₹2500 हम लोगों का जो है एक तय राशि की गई है प्रत्येक महीना देने का, उसे अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए, सरकार का सोच बहुत अच्छा है। सरकार चाहती है कि हर काम जो है जल्द से जल्द हो और सरकार काम करना भी चाह रही है, पर पता नहीं नीचे स्तर का जो पदाधिकारी हैं, वो समझिए कि विभाग का आदेश का पालन नहीं करते। मैं सीधा तौर पर अगर बोलूँ तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का ये बहुत बड़ा लापरवाही है। पंचायतों में सहायता केंद्र हेतु हेल्प डेस्क का जो है निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें पंचायत स्वयं सेवक, पंचायत सहायक के ही कर्मी को रहना है। और अभी वो जो मार्गदर्शिका लागू की गई है विभाग के द्वारा, उसे भी ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से जो है संचालन नहीं किया जा रहा है। लेटर के माध्यम से जो है सरकार को बता चुकी हैं कि कम से कम पंचायत सहायक को 5,000 रुपया जो है कम से कम दिया जाए। पर मंत्री बनने के बाद जो है अभी इनके द्वारा जो है प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया नहीं गया है। हम लोग इनको निवेदन कर चुके हैं। हम लोग मंत्री जी से भी यही निवेदन करेंगे कि जो मार्गदर्शिका विभाग के द्वारा निकाली गई या फिर जो सरकार का जो सोच है कि पंचायत भवन ऑफिशियल आवर में, माने ऑफिशियल टाइप का खुले टाइम से 10 बजे खुले और 5 बजे बंद हो और ग्रामीणों का समस्या जो है पंचायत स्तर पे ही हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम लोगों के प्रति जो मार्गदर्शिका निकला है उसको पूरी तरह से जो है ज़मीनी स्तर पे लागू करना होगा। पंचायत सहायक संघ के सभी कर्मी यहाँ पे मौजूद है। इनकी कुछ डिमांडें हैं जिसे लेकर के यहाँ पे आज ऑक्सीजन पार्क में इन लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखा है। यहाँ पे संघ के कुछ कर्मी मौजूद हैं। हम इससे जानना चाहेंगे कि आखिर इनका पूरा मामला क्या है पूरा मामला। देखिए, हम लोग पंचायत सहायक संघ के सदस्य हैं और हमारी संख्या पूरे झारखंड में 17,380 के लगभग में है। 12 मार्च 2024 को कैबिनेट में हम लोगों का कुछ सरकार ने मांग को पूरा किया था। काफ़ी लंबा आंदोलन के बाद हम लोगों का मांग को पूरा किया गया है। ₹2500 हम लोगों का जो है एक तय राशि की गई है प्रत्येक महीना देने का, उसे अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। और पंचायतों में सहायता केंद्र हेतु हेल्प डेस्क का जो है निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें पंचायत स्वयं सेवक, पंचायत सहायक के ही कर्मी को रहना है। और अभी वो जो मार्गदर्शिका लागू की गई है विभाग के द्वारा, उसे भी ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से जो है संचालन नहीं किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेके, इन सब समस्याओं को लेके दूसरा है कि हम लोगों का आवंटन जो है काफ़ी माने समझिए कि कई लोगों को जो है आवंटन नहीं हो पाया है। जैसे कई जिला में आवंटन नहीं हो पाया है, जो प्रोत्साहन राशि जो 2500 घोषणा किया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं मोराबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क में, और हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके हम लोग सरकार तक पहुँचेंगे, सरकार को निवेदन करेंगे। हम लोग माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इन सब हो रही समस्याओं के विषय में बताएंगे। और उसके बाद अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है, ये समस्याएं ख़त्म नहीं होती है, तो इसको लेके हम लोग फिर से एक बार पुनः जो है आंदोलन करने पर विवश हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने इस मामले में सरकार को लिखा है, अधिकारियों को लिखा है, किसी तरह कोई काम किया है कि नहीं सर? जी बिल्कुल, हम लोग जो है कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं इन सब समस्याओं को लेकर। ग्रामीण विकास मंत्री जी बहुत बढ़िया से हम लोगों के समस्याओं के विषय में जानती हैं, क्योंकि जब वो विधायक थीं तो विधानसभा सत्र में कई बार हम लोगों के प्रति जो है आवाज़ उठा चुकी हैं। लेटर के माध्यम से जो है सरकार को बता चुकी हैं कि कम से कम पंचायत सहायक को 5,000 रुपया जो है कम से कम दिया जाए। पर मंत्री बनने के बाद जो है अभी इनके द्वारा जो है प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया नहीं गया है। हम लोग इनको निवेदन कर चुके हैं। हम लोग मंत्री जी से भी यही निवेदन करेंगे कि जो मार्गदर्शिका विभाग के द्वारा निकाली गई या फिर जो सरकार का जो सोच है कि पंचायत भवन ऑफिशियल आवर में, माने ऑफिशियल टाइप का खुले टाइम से 10 बजे खुले और 5 बजे बंद हो और ग्रामीणों का समस्या जो है पंचायत स्तर पे ही हो, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम लोगों के प्रति जो मार्गदर्शिका निकला है उसको पूरी तरह से जो है ज़मीनी स्तर पे लागू करना होगा। तभी जाके पंचायती राज अधिनियम का जो है समझिए कि पालन किया जाएगा। क्या लगता है, क्या वजह है जो अब तक इतना डिले हो रहा है, इतनी देरी हो रही है? देखिए, सरकार का सोच बहुत अच्छा है। सरकार चाहती है कि हर काम जो है जल्द से जल्द हो और सरकार काम करना भी चाह रही है, पर पता नहीं नीचे स्तर का जो पदाधिकारी हैं, वो समझिए कि विभाग का आदेश का पालन नहीं करते। मैं सीधा तौर पर अगर बोलूं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का ये बहुत बड़ा लापरवाही है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के रवैये के चलते सभी जगह जो है सरकार का, विभाग का आदेश का पालन नहीं किया जाता है समय पर।
आप लोग हम समझते हैं लगातार अपने मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन अब भी अगर सरकार आप लोगों की मांगों पे विचार नहीं करती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगर हम लोगों का डिमांड जो है जेन्युइन है, वो नया कुछ डिमांड नहीं है। जो हम लोगों का कैबिनेट से घोषणा किया गया या फिर जो विभाग के द्वारा जो मार्गदर्शिका निकाली गई है, हम लोग चाहते हैं सरकार और प्रशासन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो मार्गदर्शिका को और सरकार का जो घोषणा है उसको पालन करें। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। नहीं करेंगे तो मजबूरन इन सब चीज़ों के लिए फिर से एक बार हम लोग को बिगुल फूँकना होगा आंदोलन के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी लोगों के मांगों को लेकर आखिर कोई एक्शन लेती है या नहीं। हालांकि इनकी बातों को सुनने के बाद जो इनका जो मांग है वो कहीं न कहीं जायज़ लगता है। अब देखना होगा कि सरकार इनके विचारों पे इनके मांगों पे क्या विचार करती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in